हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है? ये बॉटनी की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और अगर आपने इसको बीएससी लेवल पे क्लियर कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सब चलिए जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। The branch of botany dealing with the study of classification of plants is known as taxonomy। यानी वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा है जिसको सिम्पसन ने दिया था 1961 में। तो ये वह परिभाषा यह है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग इट्स बेसिस प्रिंसिपल्स प्रोसीजर एंड रूल। ठीक है, उसे जो है टैक्सोनॉमी कहा जाएगा। और ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये सबसे पहले दिया था एपी डिकैंटोल ने। ठीक है, 1813 में। ठीक है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है एच शांता पाओ। ये कहीं कहीं एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है या फिर फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, और इस एक है सिस्टमैटिक बॉटनी। ठीक है, कहीं के लोग समझते हैं कि सिस्टमैटिक बॉटनी और टैक्सोनॉमी दोनों एक ही नाम है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप देखिए सिस्टमैटिक बॉटनी का, सिस्टमैटिक बॉटनी डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी सिस्टमैटिक बॉटनी क्या है? यह पौधों का आइडेंटिफिकेशन करती है, क्लासिफिकेशन करती है और नॉमेनक्लेचर। जब तीनों जिसमें तीनों समाहित तो उसे क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक बॉटनी। और अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इन द रेशनल क्वालिटी ऑफ मैन, ही क्लासिफाइज ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी क्लासिफिकेशन क्या है? मनुष्य का रेशनल क्वालिटी विवेक पर निर्भर करता है, वह हर एक चीज को अपने अनुसार क्लासिफाई करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में है, रीडिंग रूम अलग है, ठीक है, और गेस्ट रूम अलग है, ठीक है, और किचन अलग है। ठीक है, इस तरह जो है हर घर में अलग अलग क्लासिफिकेशन आप करते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, तो विद्यालय में तमाम तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। मान लीजिए ये पीजी वाले अलग हो जाएं, उसके बाद यूजी वाले अलग हो जाएं, फिर उसके बाद जो है तो उसमें देखा जाता है कि बीए में, यूजी में कौन सा, बीए वाले अलग हो जाएं, बीएससी वाले अलग हो जाएं, फिर अलग अलग उसमें जो है सेमेस्टर हैं, उनको वे उनकी कक्षाएं अलग चलाई जाती हैं। इस प्रकार हम एक नियमित क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक विद्यालय चलता है। ठीक है, तो उसी तरह इस धरती पे बहुत सारे प्लांट हैं, इतने अधिक प्लांट हैं कि अगर एक कोई व्यक्ति उनकी स्टडी करने लगे बारी बारी तो उसको कई जीवन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन जो है मस्ट है। therefore to have an idea about all the plants their classification is must। यानी सभी पौधों के बारे में कुछ उनके कैरेक्टर को जानने के लिए कि क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो बात आती है क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स या काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? इसे कहा जाता है स्पेशल पर्पज क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख कर के या कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वह कहलाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन only a few characters of the plants are considered and relationship or affinity among plants is not considered। इनमें कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रखे पौधों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, पौधों के बीच में आपस में क्या संबंध है इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने स्टैमेन की संख्या के आधार पर, सिर्फ स्टैमेन के आधार पर 24 क्लास में बांट दिया। मोनोएंड्रिया, डायनेंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, इस तरह करके 24 क्लास में बांट दिया है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है थियोफ्रास्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थियोफ्रास्टस ने क्या किया
कि पौधों के बाहरी मॉर्फोलॉजी के आधार पे 4 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। एंजियोस्पर्म 4 ग्रुप में बांट दिया, हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। यानी वे पौधे जो नरम होते हैं वो हर्ब्स कहलाएं, उसके बाद थोड़ा सा और कठोर पौधे हैं तो श्रब्स कहलाएं, अंडरश्रब्स कहलाएं, और उसके बाद झाड़ी आती है, और उसको जो देखने में विशाल है, लकड़ी नुमा है, तो वह ट्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसे ऑल पर्पज क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन all the important characters of the plants are considered and plants are classified according to their related affinities, ठीक है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में पौधे के मैक्सिमम कैरेक्टर जितने हो सके पॉसिबल उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और पौधों के बीच में आपस में क्या संबंध है उनको ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। द क्लासिफिकेशन विल बी मोर नेचुरल if the more characters are taken into consideration. क्लासिफिकेशन उतना ही अधिक नेचुरल होगा जितना कि अधिक से अधिक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा। तो यह जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वह क्लासिफिकेशन है बेंथम और हुकर का, ठीक है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यह सबसे एडवांस है। इट इज एन एडवांस्ड टाइप ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन in which genetical, anatomical, physiological and many other relationships among plants are also taken into consideration, ठीक है। यह नेचुरल क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें जेनेटिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा at the time of placement of these groups in classification an evolutionary line is also kept इन माइंड, ठीक है। ग्रुप को जो हम क्लासिफाई करते हैं पौधों को, तो उसमें एक इवोल्यूशनरी लाइन भी दिमाग में जरूर रखते हैं कि कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा एडवांस। प्रिमिटिव ग्रुप को सबसे पहले रखेंगे, एडवांस ग्रुप को सबसे बाद में रखेंगे, ठीक है। आल्सो कीप इन माइंड एंड प्रिमिटिव मोस्ट ग्रुप इज केप्ट एट फर्स्ट एंड एडवांस्ड मोस्ट एट लास्ट एंड अदर ग्रुप्स इन बिटवीन दीज टू, और जो दूसरे ग्रुप हैं इन दोनों को बीच में रखते हैं। जो फॉर एग्जांपल एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम 1886 और हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1926। हालांकि इस समय न तो चूंकि फॉसिल रिकॉर्ड मिलते नहीं हैं, तो इसलिए पूरी तरह न तो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए जो प्रेजेंट में हम थोड़ा नेचुरल और थोड़ा फाइलोजेनेटिक, ठीक है, दोनों को मिक्स मिला करके क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे और टॉपिक पे बात होगी, ठीक है। और यह आज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी क्या होती है इस पर चर्चा हुई। अगर आपको जो है चैनल पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, और फैमिली का भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।